नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर लौटे थे। घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे। वह बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उनके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उनका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से। वह मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वह देखने से भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसे जीवन की मूल वस्तुएं हमारे समान हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वह प्रकृति के करीब रहते हैं। जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वह मछली पकड़ना या वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कार्फ पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजन नामक महिला योद्धाओं से आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यह नाम अमेजन पड़ा। शब्दावली: सहायक नदियाँ या छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बाहर ले जाती है, वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 6.2 देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। भूमध्य रेखा उत्तर 10 डिग्री से दक्षिण 10 डिग्री के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। ध्यान दें, या पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? अमेजन वन। क्या आप जानते हैं, ब्रोमियालान एक विशेष आकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर विचित्र प्रसारित करते हैं। इसे देखें और अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। टेपिर, टोकन, जलवायु। जैसे कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष भर यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म रहता है, आर्द्र रहता है।
तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 6.3। वन इतने घने हो जाते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं के छत से बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम रहित बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप पाती हैं जिसे छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किडी एवं ब्रोमियार्ड पैदा होते हैं। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली यहाँ शिकार करना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े आर्टमेट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। विकसित गतिविधि के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। वनों का क्रमिक विनाश। क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी का पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इसे टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। चित्र 8.6.8। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चमल, गंडक, कोसी जैसी गंगा सहायक नदियां एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्य मानसून है। मानसून के मध्य जून में मध्य सितंबर बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। बेसिन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के स्थलाकृत है। जनसंख्या के वितरण एवं पर्यावरण प्रमुख भूमिका है। तीव्र ढलान वाले पर्वतीय बेसिन प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र को कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है।
चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान में कुछ क्षेत्रों में केले के बागवान भी लगाए जाते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, शोक एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बाँस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मेघेवा वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुकारी पेड़ पाए जाते हैं। धान की कृषि। असम में चाय बागवान। आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाएं। शब्दावली। जनसंख्या घनत्व का अर्थ एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102। क्रियाकलाप। जूट, बाँस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ। क्या आप जानते हैं वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढाल को इसलिए हटाया जाता है कि जल की प्रवाह तीव्रता से ना हो सके। वेदिका कृषि। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में एक प्रकार के डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। अंधी डॉल्फिन। एक सींग वाला गेड़ा। मगर। साफ झील। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेड़ा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगरमच्छ पाए जाते हैं। नदी के साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रेहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां भी हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। झील, जीविका एवं साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार में मतवाली मौन गांव में रहता है। आज एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसके साथी मछुआरे वीरेंद्र किशोर, जीवन, राजीव तथा अन्य के साथ मौन झील को साफ किया। प्रदूषित झील। क्या आप जानते हैं सर्वाधिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने वाला स्वच्छता ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। मानस वन्य प्राणी अभियान में बाघ। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। बेसिन में यात्रा का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यात्रा के 4 मार्ग विकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग व रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश बिहार बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का
काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अभ्यास, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? अमेजन में वर्षावन में कौन सी पक्षी पाए जाते हैं? गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? सही चिन्हित करें, सही मिलान करें, कारण बताएं। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, क्यों? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है, क्यों? मानचित्र कौशल, भारतीय प्रायद्वीप में रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों को उद्गम से मुहाने तक दर्शाएं। दोनों नदियों की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी दर्शाएं। दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचे। उन देशों को चिन्हित करें जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। आओ खेलें।